जयमल जी बताइए कि भला इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आप अपने राज्य वापस चले जाएं और वहां जाकर रहें मुगल शहंशाह अकबर से डरे बिना। वो कुंवर प्रताप के जीवन के अधिक दिन अब बचे नहीं। वो आपको आपका राज्य कभी वापस नहीं दिला सकता। हम भी राजपूत हैं राजा सूरजमल, और आप भी राजपूत हैं। अंतर केवल इतना है कि हम बिकाऊ नहीं हैं। कुंवर प्रताप जैसा मित्र पाना आसान नहीं अपितु असंभव है। महानतम योद्धा, श्रेष्ठतम राष्ट्रभक्त, ऐसे मित्र को हम गंवा नहीं सकते। जयमल जी, ऐसा लगता है कि मेड़ता के नागरिकों की तनिक भी चिंता नहीं है। आप मेड़ता के नागरिकों की चिंता कदापि ना करें। और आपके ज्ञान हेतु आपको एक बात से अवगत करा देना चाहता हूं कि अकबर से हम अपना मेड़ता युद्ध भूमि में युद्ध जीत कर प्राप्त करेंगे। यह हमारा वचन है। ऐसा लगता है जयमल जी कि वीर गति ही आप लोगों के भविष्य में लिखी है। अब अगर कोई आत्महत्या करना चाहे तो उसमें भला मैं क्या सहायता कर सकता हूं? कुछ नहीं। मुगलों की विशाल सेना के सामने ना आप टिक सकते हैं और ना ही आपका वो कुंवर प्रताप। अब आप ही बताएं, कितने दिनों तक दुर्ग का दरवाजा बंद करके आप बचते रहेंगे? और अभी कुछ ही दिनों में भोजन पानी सब कुछ समाप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या? कुछ नहीं। आप और आपका वो प्रताप मुगल की सेना से पराजित ही होंगे। यदि आप दूत ना होते राजा सूरजमल जी, तो हम युद्ध के नियमों को ताक पर रख देते, परंतु ऐसा नहीं है। राजा जयमल राठौड़ अपने अतिथि का सम्मान करना अच्छी तरह जानते हैं। अब आपसे हमारी भेंट युद्ध भूमि में होगी राजा सूरजमल जी। आपको इस बात का आभास हो जाएगा कि कौन शेर है और कौन सवा शेर। और हां, जाते जाते हमारी एक विशेष बात भी आप सुनते जाइए। हम भली भांति जानते हैं कि आप व्यक्ति बुरे नहीं, हां संगत बुरी अवश्य है। छोड़ दीजिए उस कायर मुगल को और हमारे साथ मिल जाइए, अपने राजपूतों के साथ मिल जाइए और दिखा दीजिए उस कायर मुगल को कि राजपूत की मुट्ठी जब बंधती है तो सिंह चिंगाड़ने की जगह म्याऊं म्याऊं करने लगता है। कुछ करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में जो आनंद मिलता है उससे कहीं अधिक आनंद है अपने राष्ट्र की, अपने देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त कर लेना। यही राजपूताना धर्म भी है राजा सूरजमल जी। मिल जाइए हमारे साथ कि हम मिलजुल कर उन कायर मुगलों के विरुद्ध एक साथ युद्ध लड़ें, जो हमारी संस्कृति को, हमारे स्नेह को, हमारे सम्मान को, हमारी भूमि को अपमानित कर रहे हैं। हमने आपको भरसक समझाने का प्रयास किया जयमल जी। ईश्वर आप और आपके मित्र कुंवर प्रताप की रक्षा करे। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। अगर अकबर ने जयमल जी को अपने साथ में मिला लिया तो हमारे सारे खत उत्साहित हो जाएंगे और ये स्थिति हमारे लिए। कुछ नहीं होगा सरदार जी, हम भली बात ही जानते हैं अपने काका जयमल जी। आप ये बातें इसलिए कह रहे हैं कल्ला जी, क्योंकि वो आपके काकोसा हैं। क्षमा घणी। आप सब लोगों ने यकायक बात करना क्यों बंद कर दिया? बताइए ना, क्या बात है? वो प्रताप, आप ही बोलिए। युद्ध अवश्यंभावी हो चुका है और हमारी अनुपस्थिति में
सुचारू सैन्य सामंजस्य को बनाए रखने के लिए हम एक प्रमुख सेनापति नियुक्त करना चाहते हैं, जो हमारे संपूर्ण सैन्य अंग का प्रमुख बन जाए। औचिराज, हमारी सेना का नेतृत्व करने के लिए भला आपसे अधिक उपयुक्त व्यक्ति और कौन हो सकता है? राजा जयमल। इनके अपार अनुभव के सामने हमारा उत्साह कुछ भी नहीं। इसीलिए अपनी सेना का प्रमुख सेनापति हम आपको क्षमा कीजिएगा कुंवर प्रताप जी, लेकिन आपको कम से कम एक बार तो राजा जयमल जी से पूछ लेना चाहिए कि उनके और उस विभीषण टोडरमल के बीच में क्या बातचीत हुई है। अर्थात आप सभी को हमारी और सूरजमल जी की भेंट का ज्ञान हो चुका है, तो आपको इस बात का भी ज्ञान हो चुका होगा कि उस मुगल अकबर ने हमें कैसे कैसे प्रलोभन दिए अपने साथ मिला लेने के लिए। कुंवर प्रताप, ये जाने बिना कि सूरजमल जी से हमारी क्या बातचीत हुई, उन्होंने हमें क्यों और कैसे प्रलोभन दिए, आप हमें अपनी सेना का प्रमुख बना चुके हैं। इतना विश्वास। जयमल जी, सूरज चाहे पूरब के बजाय पश्चिम से भी निकल आए, किंतु आप नहीं बिक सकते। क्योंकि आपके मन में हर क्षण देश के हित के अतिरिक्त और कोई भावना नहीं रहती। गर्व है हमें आप में। ये सब बातें छोड़िए, अब हमें युद्ध के लिए कमर कसनी होगी, क्योंकि कल के विस्फोट के बाद और आपके द्वारा उस मुगल के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद अब वो मुगल शांत नहीं बैठेगा। उस मुगल के हर एक आक्रमण के लिए हमें तैयार रहना होगा, पूर्ण रूप से तैयार। जय क्लिंग जी! 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 हुसैन कुली खान, नबी खान, गनी खान, हसन खान, हमला कर, चित्तौड़ के किले पर हमला कर। हम ये जंग जीतना चाहते हैं, वो भी जल्द से जल्द। जब तक हम इन राजपूतों की लाशें अपनी आंखों से नहीं देख लेते, हम चैन से नहीं बैठे। हमने अपनी फराग दिली दिखाकर इन राजपूतों को आखिरी मौका दिया और सूरजमल भी नाकामयाब होकर लौटा। ये सबूत है इन राजपूतों की जिद का, बेवकूफी का। इन राजपूतों के पास न खाने को कुछ बचा है और ना ही हमारी फौज के साथ मुकाबला करने के लिए असलियत। फिर भी इनकी इतनी जुर्रत हमारे दोस्ती के पैगाम को ठुकराया। हम भी चुप नहीं बैठे, बदला लेंगे अपनी इस तौहीन का बदला। बात पर काम करने वाले सिपाहियों और मजदूरों की मौत का बदला लेंगे। हम भी दिखा देंगे इन राजपूतों को कि मुगल सल्तनत के सामने सर उठाने वालों कैसे मिट्टी में मिला दिया जाता है। ऐसा ही होगा जहां पना। हम एक एक करके इन सभी को जहन्नम में भेज देंगे। हम जान की बाजी लगा देंगे जहां पना, पर अब हम जीत करके ही वापस आएंगे। यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो। सभी धनुर्धर तैयार हो जाए। जोड़िया जी, कल्ला आप दोनों दूर के चित्तौड़ी द्वार की ओर जाइए। जय क्लिंग जी! जय क्लिंग जी! जयमल जी, आप सूरजपुर की ओर और हाँ, पत्ता को सामने लेकर जाइए। जय क्लिंग जी!
हम किले की दीवार में आई दरार से किले के अंदर दाखिल होने की कोशिश करें। अगर हम किले के अंदर नहीं पहुंच पाए तो हम ये जंग कभी नहीं जीत पाएंगे। हमें किले की दीवार तोड़नी है, हर कीमत पर तोड़नी है। हमला! सभी सतर्क रहेंगे, सभी सचेत रहेंगे सैनिकों। यलगार हो! अल्लाह जी, मुगलों की बहुत बड़ी सेना आ रही है। संख्या चाहे कितनी भी हो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मुगल हमारे पतन कोट की ओर द्वार तोड़कर दीवार तोड़ने का प्रयास करेंगे। वे दीवार तोड़कर भीतर घुसने का भी प्रयास करेंगे। हमें उन्हें भीतर घुसने नहीं देना। किसी हाल में हमारे धरोहर उनका निशाना किले के दीवारों में आई हुई दरारों पर होना चाहिए। जैसे कोई मुगल घुसपैठी अंदर घुसने का प्रयास करेगा, हमारे तीर उन्हें छलनी कर देंगे। साथियों, हमारी हार या जीत मुगल घुसपैठियों को कुचलने पे ही है। जय क्लिंग जी! जय क्लिंग जी! मुगल हमारी सीमा के अंदर आ चुके हैं। धनजों से कहिए कि तीर चलाएं, उन्हें छलनी करते। तीर चलाओ! तीर चलाओ! तीर चला रहे हैं, अपनी बंदूकें संभालो और चलाओ गोलियां। साथियों, को चारों ओर से घेर लिया है। किले की तलाशियों को और घुस जाओ किलों में। मुगल हमारे निकट आ रहे हैं और तीर चलाइए। सभी धनुधर दीवार के पीछे छिपे। आगे बढ़ो। गलगालो! अच्छी के जाके लगोता द्वार को कोई भी मुगल सैनिक तो उसके भीतर नहीं आ रही है। अब यहाँ रहकर मोर्चे को संभाल। हम दीवार में घुसे हैं, मुगल सैनिकों को रोको। हमारा शत्रु संख्या में भले ही कितना ही अधिक क्यों ना हो, किंतु हम लोग अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु अपनी अंतिम श्वास तक प्रयास करेंगे। तीर चलाओ! तुम मुगलों का इतना साहस कि तुमने हमारे पावन दुर्ग के भीतर अपने पांव रखे।
रुके ना और बौछार करते रहो तीरों की। एक भी राजपूत जिंदा नहीं बचना चाहिए। सभी सैनिक गोलियों से बचकर आए। जल्दी से बारूद लेकर जाओ और उस दीवार के नीचे लगा दो। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे वो देखो, लगता है मुगल बारूद लेकर आ रहे हैं। ये किसी तरह हमारी दीवार तक नहीं पहुंचने चाहिए। तीर बुझाओ। हमारे सैनिकों की संख्या घटती जा रही है और मुगल सैनिक बढ़ते जा रहे हैं। बड़ी नहीं है, एक समय अधिक मुगल अंदर नहीं आ सकते। कैसे अंदर आएंगे? हम इन्हें मार देंगे। एक भी राजपूत जिंदा नहीं बचना चाहिए। हमें दरार को बंद करना होगा। यही एक रास्ता है मुगलों के अंदर आने से रोकने का। लड़ते लड़ते आगे बढ़ो, हमें इस दीवार को बंद करना होगा। बहुत हुई लड़ाई, अब गिरेगी ये दीवार और हम करेंगे चित्तौड़ के किले पर कब्जा।
हमें पूरा विश्वास था एक ना एक दिन इस्माइल खान अपनी सेना के साथ हमारी सहायता के लिए अवश्य पहुंचेंगे। हम एक बार जंग में अपना घर बार सब कुछ गवा चुके हैं कुंवर प्रताप। अब ऐसा खतरा हम दोबारा मोल नहीं ले सकते। बेवजह सब कुछ दांव पर लगाना हमारी फितरत नहीं है। इसलिए हम इस जंग में शरीक नहीं हो सकते। हम आ गए कुंवर प्रताप। माफ करना बिरादर, आने में जरा देर हो गई। इस्माइल भाई, सच कहें तो हमें लगा नहीं था कि आप आएंगे। जैसे आपने कहा था कि ये हमारा भी मादरे वतन है, और जिस बहादुरी से आपने मुगलों का सामना किया, आपके जज्बे और जोश को देखकर हमें अपने मादरे वतन की हिफाजत के लिए वापस आना पड़ा। शहंशाह, बहुत सारे बंदूकचियों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी हैं प्रताप के किले से। इससे पहले इन बंदूकचियों को वहां पहले नहीं देखा। ये कौन है जो प्रताप की मदद कर रहा है? अब प्रताप समझता क्या है? ये एक अनजान मदद से वो हमें इस जंग में हरा देगा, जीत जाएगा हमसे। वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। धमाके और बढ़ा दो, अब से तोपखाना हम खुद संभालेंगे। ये तोपे? जी कुंवर प्रताप, हम तोपे अपने साथ लेकर आए हैं। इसे यहां लगाओ, उस मिट्टी वाले पहाड़ की तरफ। नहीं, कोई भी बंदूक नहीं चलाएगा। हम रणभूमि छोड़कर भागते हुए शत्रुओं के पीठ पर कदापि वार नहीं करते। हम राजपूत हैं, पीछे से आक्रमण नहीं करते। क्या बात करिए कुंवर प्रताप, आपके इन्हीं असूलों की वजह से आज इस जंग में शामिल होने का हौसला जुटा पाए हम। क्योंकि ये मुगल हमें हमारी जमीन पर गुलाम बनाना चाहते थे। हौसला नहीं था हमें, पर आपके जज्बे को देखकर आज हमारा जोश दोगुना हो गया है। कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप की। फिर लौट आए तुम खाली हाथ। तीसरी बार नाकामयाब होकर। इससे अच्छा होता कि तुम वहीं मरते, वो भी लड़ते लड़ते। रुक जाइए जहां पे। इस वक्त ये कार्रवाई हमारे खिलाफ ही जाएगी। चाहे जो कुछ भी हो जाए जहां, हमें अपने सैनिकों का साथ देना है। हालात की संगीनियों को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे बुज़दिल ना मर्द पाल कर रखे जो हमें कभी कोई जंग जीतने ही नहीं देंगे। आज आपने हमारी सहायता की, हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। आज मुगलों के विरुद्ध हमारी इस जीत में
आपने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब ऐसे कहकर हमें शर्मिंदा ना करे कुंवर प्रताप। पहले हमें देर से आने का बहुत अफसोस है, नहीं तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। आपने इतनी बहादुरी से महीनों तक मुगलों को इस किले से दूर रखा। ये क्या कम काबिले तारीफ मौजिजा है? राजपूतों और पठानों की ये मित्रता इतिहास में सदैव सम्मान के साथ याद की जाएगी। खम्मा गढ़ी कुंवर साहब, अजबदे बाईसा आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। ठीक है इस्माइल भाई, क्षमा चाहते हैं, बस अभी आए। पता जी। क्या बात है चलते? आप हमें इतनी चिंतित क्यों लग रही हैं? आप हमसे कुछ कहना चाहती थी ना? हाँ जीजा, अब इतनी चिंतित क्यों लग रही हैं? कुंवर प्रताप, वो जो मुगल सैनिक हमारे दुर्ग में घुस गए थे, उनमें से कुछ हमारे अनाज भंडार तक पहुंच गए और उन्होंने वहां पर आग लगा दी। हमारे पास बहुत कम अनाज बचा है। उन 30 सहस्त्र नागरिकों के लिए ये केवल एक ही दिन तक चल पाएगा। अब तो हमारे पास कुछ अतिथि भी है, वो अफगान जिन्होंने हमारी सहायता की दुर्ग की रक्षा करने में। क्या कहेंगे हम उनसे? अरे हाँ, वे हमारे अतिथि हैं चप्पे। हम उन्हें भूखे नहीं रख सकते। हमें उनके भोजन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। ऐसा करते हैं कि बदले में हम और हमारे सेनापति आज के लिए हम भूखे रह जाते हैं। ये आपने क्या बात कर दी कुंवर प्रताप? आप लोग भूखे रहेंगे तो भला हम कैसे खा सकते हैं? इस्माइल भाई देखिए, आप हमारे भाई भी कहते हैं और पराया भी बना रहे हैं। इस्माइल भाई, आप हमारी बात समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप सचमुच हमें अपना भाई समझते हैं तो आपके साथ साथ हम में से भी कोई खाना नहीं खाएगा। इस्माइल भाई, हमें बहुत बुरा लगेगा कि हमारे साथ साथ हमारे अतिथि भी भूखे रहें। आतिथ्य सत्कार के इस अवसर से हमें वंचित मत कीजिए। आप विनम्र आग्रह कर रहे हैं हम आपसे, हमारी बात मान लीजिए। ये हाथ में जोड़िए बिरादर। ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, पर हमारी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? जो रूखा सूखा खाना आप खाएंगे वही रूखा सूखा बांटकर हम आधा आधा खाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अजब थे, लगभग दुर्ग में ऐसे और कितने नागरिक और सैनिक होंगे। प्रताप, हमें इन सबकी गिनती करनी है। सहस्त्र में होंगे लोग। हुकुम, हुकुम। क्या हुआ?
कैसे हैं अब आप? कुंवर प्रताप, बस आपने पूछ लिया। अब सारी पीड़ा, सारे कष्ट दूर हो गए। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं, एकदम ठीक। संभल के आइए, आराम से। तो गर्भवती है। जहाँ आप हैं वहाँ हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता? हम जानते हैं आप सब ठीक कर देंगे। आप हमारा और हमारे इस अनहुए पुत्र का अवश्य ध्यान रखेंगे। कितना विश्वास करते हैं ये सब हम पे। ये सब हमारा उत्तरदायित्व है। हमें करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। हमें करना। खंबाखड़ी कुंवर साहब, खंबाखड़ी। चलो, कुंवर साहब का समय बहुत कीमती है, उन्हें और भी काम है। अपना ध्यान रखिएगा। इन्हें गोली लगी है। मुझे मरने मत दो, मुझे बचा लो। कुछ नहीं होगा आपको। वैद जी आपका उपचार कर रहे हैं ना, कुछ नहीं होगा। मुझे बचा लो। आपका ये मार्ग कदापि सरल नहीं है कुंवर प्रताप। हमें दिख रहा है एक अत्यंत विनाशकारी पराजय। कुंवर प्रताप सुनिए हमारी बात। कुंवर प्रताप, बस अब हमसे और सहन नहीं होता। वहां नागरिकों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व हमारा है। हमें रोकना होगा इस पागलपन को। कब तक हमारे नागरिक क्यों घायल होते रहे, मरते रहे? कब तक? बस हर हाल में हमें इस युद्ध को बंद करना होगा। कुंवर प्रताप, परंतु अकबर ने तो वापस बुला लिया ना अपने सैनिकों को छावनी में। मात्र एक रात की शांति है जब देखिए, एक रात की शांति। सुबह फिर से हम पर वो आक्रमण करेगा। और क्या बचा है हमारे पास? ना भोजन, ना हथियार, ना तीर, ना समुचित सैनिक। मानो यदि हम लड़ भी लेते हैं तो क्या होगा हमारा? कैसे करेंगे उसकी विशाल सेना से अपना सामना? क्या होगा हमारे उन असहाय निर्दोष निरीह नागरिकों का? क्या होगा? और क्यों सहे हुए ये सब? क्या है उनका दोष? क्यों सहे हुए किसी प्रकार का दुख, भूख, घाव, तोप के अंधाधुन गोलों के नरसंहार को क्यों? बस जब थे, बस हमें अपने नागरिकों को बचाना होगा युद्ध की इस विभीषिका से। हमें इस युद्ध को बंद करना होगा। कुछ तो हमें करना ही होगा। क्या करें? सब कुछ यूं ही छोड़ छाड़ कर चले जाए। ये कैसी बात कर हम कहीं नहीं जाएंगे। 4 महीने से हम इसलिए नहीं रुके कि एक दिन हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाए। अगर हम मजबूर हो भी जाते हैं लौटने के,
वो भी बिना कुछ हासिल किए। फिर हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? अपने मरहूम अब्बा जान को क्या मुंह दिखाएंगे? उस प्रताप कैसे संभालेंगे उसे? बोलिए कुछ। वही तो सोच रहे हैं हम जहां पर। पूरी रात ही निकल गई सोचते सोचते, और यहां पिछले 4 महीनों में न जाने कितनी ही रातें हैं जो सोच सोच कर निकल चुकी हैं जहां पर, किंतु कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं सूझा। बेहतरी इसी में है जहांपना के हम चुपचाप यहां से वापस चले जाएं। जहांपना का इकबाल बुलंद हो। अभी नहीं, बाद में आना। पर हुजूर, प्रताप के भेजे हुए 2 दूत इजाजत चाह रहे आपसे मिलने की। जाओ उन्हें लेकर आओ। जी हुजूर। आप दोनों आलम बना अकबर आजम के लिए क्या संदेश लाएं? कुंवर प्रताप चाहते हैं कि अब यह युद्ध बंद हो। बदले में युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए आप जितना भी धन चाहें मैं देने को तैयार है। तो आप सबका क्या ख्याल है इस तजवीज को लेकर? आपका प्रस्ताव आकर्षक और लाभदायक है। जहांपना हम इस बारे में सोच सकते हैं। तो क्या निर्णय है आपका? हम क्या उत्तर देंगे जाकर कुंवर प्रताप को? हुसैन कुली खान। जी हुजूर। ये हुसैन अली है, हमारा खास सिपह सलार। उदय सिंह ने इसकी उंगली काट दी थी। हम तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं, बशर्ते उदय सिंह खुद यहां पर आकर अपने आप को हमारे हवाले करेगा। और हमें यकीन है कि तुम दोनों हमारा ये पैगाम प्रताप तक जरूर पहुंचाओ। हम दोनों को कुंवर प्रताप ने निर्णय लेने के अधिकार सहित आपके पास भेजा है। और जो आप बोल रहे हैं वो संभव ही नहीं हो सकता। तो फिर हम भी ये जंग कभी खत्म नहीं करेंगे जब तक उदय सिंह खुद यहां पर आकर हमें किले की चाबी सुपुर्द नहीं करेगा। हम ये जंग खत्म नहीं करेंगे। जाओ और जाकर हमारा ये पैगाम अपने प्रताप को सुना दो। हम तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं, बशर्ते जब तक उदय सिंह खुद यहां पर आकर हमें किले की चाबी सुपुर्द नहीं करेगा। हम ये जंग खत्म नहीं करेंगे। जाओ और जाकर ये पैगाम अपने प्रताप को सुना दो। अब जबकि ये शांति वार्ता असफल हो चुकी है तो हम अपने प्रमुख सेनापति का संदेश आपको सुनाते हैं। जयमल लिखे जवाब जद सुनजे अकबर शाह, आन फिरे गढ़ उपरा, टूटा सिर पतशाह। अकबर ध्यान से सुन जयमल का उत्तर। गढ़ में प्रवेश तो तू मेरे शव को कुचल कर ही कर सकता है। गढ़ मारो हूँ घणी, असुर फेर किम आ, कूचिया गढ़ चिरचौड़री, दे दी मोहे दीवान। क्योंकि इस समय ये गढ़ मेरा संरक्षक बनाया मेरे राजा ने मुझे यहाँ। मेरे जीवित रहते शत्रु सोच भी कैसे सकता है मेरे गढ़ में प्रवेश करने की बात, जबकि इसकी चाबियां मुझे सौंपी है राजा।
आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। तुम दोनों को नहीं पता क्या, तुम जिले इलाही के सामने हो। जाने से पहले कॉर्निश करना चाहिए था जहांपना को। यह औपचारिकता हम समय आने पर अवश्य पूरी करेंगे। रुक जाओ हुसैन अली। मेवाड़ के प्रति तुम्हारी वफादारी देखकर हम बहुत खुश हैं। हम बहादुरों की हमेशा से इज्जत करते आए हैं। किले पे तो फतेह हम हासिल करे। तो बताओ, किले को जीतने के बाद हम तुम्हारे साथ क्या सलूक करें? तुम्हें गुलाम बनाएं या फिर तुम दोनों को छोड़? ये युद्ध हम अपने अंतिम सांस तक लड़ेंगे। उससे पहले कोई भी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। इसलिए तय है कि हम सभी अपने चित्तौड़ के लिए प्राणों को न्योछावर कर देंगे। हो सके तो हमारा और हमारे इस दुर्ग के वीर योद्धाओं का अंतिम संस्कार नियम पूर्वक कर दीजिएगा। तुम देखते जाओ कैसा करवाते हैं तुम्हारा अंतिम संस्कार। बहुत हो गई तुम्हारी ये बातें। सिर्फ बोल सकते हो तुम लोग, लड़ नहीं सकते। 4 महीने से हम इस दुर्ग पर कब्जा नहीं कर पाए। क्यों उस दुर्ग पर ऐसे जंगजू हैं और हमारे यहाँ पर नामर्दों की फौज, जिनके खेमे में आकर प्रताप बच के निकल गया। इन मेवाड़ के बहादुरों के साथ बिल्कुल वैसा ही किया जाए जैसा ये चाहते हैं। इनकी इज्जत करो और ये सोचो इन बहादुरों को जंग में कैसे हराओगे। बेटा दूध पी ले, बेटा दूध पी ले, बेटा दूध पी ले, बेटा दूध पी ले। क्या हुआ? क्यों रो रही है वो? देखो ना, दूध तो पी नहीं रही और बस रोए जा रही है। उसे दूध चाहिए। दूध के नाम पे पानी कैसे पिएगी वो? पानी पी लीजिए कुंवर प्रताप। अजोते, ये जल पी पी कर हम कब तक जीवित रहेंगे? अब आप हमारी ये निरीह जनता कब तक? स्थिति ऐसी आ गई कि हम एक नवजात शिशु को दूध तक नहीं दे पा रहे हैं। बिलक बिलक कर रो रहा है वो के कारण। हम अभी कुछ प्रबंध कर आते हैं। नहीं अजोते, नहीं। न जाने दुर्ग में और ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका पेट हम नहीं भर पाएंगे, उनका क्या? अगर स्थिति यूं ही रही तो बहुत शीघ्र ही। कुंवर प्रताप, आप तो सोच रहे हैं ना शांति के बारे में? हम सोच रहे हैं, किंतु उस मुगल ने हमारे शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हम ये जंग खत्म नहीं करेंगे। जाओ और जाकर ये पैगाम अपने प्रताप को सुना दो। अब वो पूर्ण रूप से तैयारियां कर रहा है पर निर्णायक आक्रमण करने की। कैसे करें उसका सामना? ना भोजन है हमारे पास, ना हथियार। हमारे सैनिकों को भोजन और हथियार दोनों की ही आवश्यकता है। स्थिति भी ऐसी है कि खाद्यान्न भी समाप्त हो रहा है। एक समय का भोजन नहीं दे पा रहे हैं हम उन्हें। कुंवर प्रताप, हमारे मेवाड़ के सैनिक तो वीर हैं। देखिएगा आप, अपनी मातृभूमि के लिए एक खाली पेट भी लड़ लेंगे। जानते हैं हमारे सैनिकों ने कई बार अपनी वीरता और सहनशीलता सिद्ध की है हमारे सामने, किंतु उनके परिवारों का क्या? उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, वे कब तक भूखे रहेंगे?
वीणा के तारों को एक हद तक ही खींचना उचित होता है, ठीक वैसे ही एक राजा को अपनी सेना की सहनशीलता की परीक्षा एक सीमा तक ही लेनी चाहिए। यदि वो चाहता है कि उसकी प्रजा, उसकी सेना उसके लिए प्राण दे, तो उसे भी उन्हें भरपेट भोजन देना चाहिए। और हम ऐसा करने में असफल हो रहे हैं। असफल। सेना और नागरिकों के साथ साथ आप हमारे राजा हैं इस समय, और हमें स्पष्ट दिख रहा है कि आप असफल नहीं हो रहे हो। कुंवर प्रताप, परिस्थितियां ही कुछ इस तरह है कि यदि आपकी जगह कोई और भी होता ना, तो कब का हथियार डाल चुका होता। ये तो प्रजा का आपके लिए विश्वास है, सम्मान है, और ये कोई असफल राजा के चिन्ह नहीं है कुंवर प्रताप। माना कि अनाज बहुत कम है, परंतु आपकी प्रजा का प्रेम आपके प्रति बहुत है कुंवर प्रताप। आप देखना चाहते हैं? तेज सिंह जी, जाइए और सारे नागरिकों के पास कुंवर प्रताप के नाम का जो भी खाद्यान्न बचा है उसे एकत्रित कीजिए। जाइए और उन्हें बताइए कि कुंवर प्रताप ने कहा है कि इस कठिनाई के समय में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। कुछ अनाज बचा है तो दे दीजिए। कुंवर प्रताप ने कहा है कि जो अनाज बचा है वो सबके काम आना चाहिए। हाँ हाँ, हम अभी लाते हैं। जी, धन्यवाद। जो भी खाद्य सामग्री एकत्रित होगी, हम उसे एक ही स्थान पर मिलकर बनाएंगे और मिल बांट कर खाएंगे, फिर चाहे वो दरबारी हो या एक साधारण किसान। यहाँ क्या कुछ खाने के लिए मिलेगा? हाँ हाँ, आज सब लोगों को खाने को मिलेगा, बस थोड़ी सी देर और। जी धन्यवाद। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? जितनी आवश्यकता है उतनी ही लकड़ी जलाओ, व्यर्थ में क्यों जलाना? पता नहीं कल जौहर कुंड में कितनी आवश्यकता पड़ेगी इनकी। क्या बोल रही हैं आप? क्या हम सब भयभीत हैं? अपने लिए कोई भय नहीं है कुंवर रानी साहब, पर इसके लिए तो लगता है ना भय। पर इसकी चिंता आप मत कीजिए, कर्तव्य निभाने के लिए हम में से कोई भी पीछे नहीं हटेगा। मिसाल है आप एक सच्ची राजपूतानी की। गर्व है हमें आप पर। बलिदान ही तो असली पहचान है हम राजपूतानियों की। कल हम फिर से एक बार दिखा देंगे, हंसते हंसते मृत्यु को गले लगाकर। हमारा आदर्श, हमारा त्याग और हमारा बलिदान। जय एकलिंग जी, 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 जय एकलिंग जी। कितना विश्वास है इन सबको आप पर। आपके नाम पर बड़े क्या छोटे क्या सब एक साथ आ गए हैं। जो भी बचा कुचा अनाज था, इन सब ने साथ में मिलकर बनाया भोजन। और देखना, ये सभी मिलकर ही भोजन खाएंगे। माना कि अनाज कम है, परंतु एक बात निश्चित है कि यहाँ पर आज कोई भी भूखा नहीं सोएगा। और जब यदि यही प्रेम और एकता पूरे देश में बनी रही ना, तो कोई हमें नहीं हरा सकता, क्योंकि यही है हमारी शक्ति, हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति। जब एक राजा रंग साथ बैठकर भोजन करते हैं ना, तो मानव मानव के बीच के सभी भेदभाव मिट जाते हैं। तो इस एकता को कभी कोई मुगल हरा नहीं सकता।
लगता है आज की रात कोई भी मुगल हमला करने की जरूरत नहीं करेगा। काफी खामोशी है फिजा में। ये आने वाले तूफान से पहले की खामोशी है मियां। इस वक्त अकबर भी यही सोच रहा होगा कि इस किले पर जबरदस्त हमला कैसे करे। कहिए गोविंद प्रताप, कैसे आना हुआ यहाँ पे? इस्माइल भाई कोई विशेष बात नहीं है, बस आप सबके लिए हम भोजन लेकर आए थे। देखने आए थे कि यहाँ के हालात कैसे। बस आप चिंतित मत हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे होते कोई भी मुगल इस किले के अंदर घुस नहीं पाएगा। वो देखिए सीमा पार कैसे डर कर बैठे हैं मुगल। जो हाल इनका कल हुआ था ना, अभी तक भूले नहीं होंगे ये मुगल। वो मुगल भले ही दुर्ग के बाहर हो, किंतु हर क्षण हर पल वो अपनी जीत को निश्चित कर रहा है। संभवतः वो इस बात से भली भांति परिचित है कि दुर्ग में कम अनाज होने के कारण सभी भूखे हैं और इस विपदा से निपटने के लिए हमारे पास अधिक समय भी नहीं है। वो इस बात से भली भांति परिचित है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या खुशबू है इस खाने की। अगर ये खुशबू उस किले तक पहुंच गई तो राजपूतों को और भूखा बना देगी और यकीनन वो हमारे सामने अपने हथियार डाल ही देंगे। सारा आवाम भूखा मर रहा है और ये मुगल दावतें उड़ा रहे हैं। जरा मशाल लाओ, इसकी छावनी पर निशाना तो लगाएं। इस्माइल भाई, वो मुगल हमारी आक्रमण की सीमा से बाहर है। ये तोप के गोले वैसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। कुंवर प्रताप, यह इस्माइल खान की तोप है। भूखे और तुम खाओ मुर्ग मुसल्लम। निशाना तो बहुत अच्छा था, उत्तम, अति उत्तम। शुक्रिया। इस्माइल, आप हमारे लिए खाना लाए हैं, हम जानते हैं क्यों। शुक्रिया, पर इस खाने की जरूरत किसी और को ज्यादा है। ले जाइए ये खाना और तकसीम कर दीजिए जरूरतमंदों के बीच। बुरा मत मानिए बिरादर, हम आपसे वादा करते हैं
कि जाते वक्त आखिरी खाना हम आपके साथ खाकर जाएंगे। अचानक वादा, एक पठान का वादा है और पठान का वादा कभी खाली हाथ नहीं जाता। धन्यवाद। इतनी बड़ी गुस्ताखी, अब हम इन राजपूतों को नहीं छोड़ेंगे। हसन खान, नबी खान, हुसैन अली, हमले की तैयारी करो। अब हम खुद हमला करेंगे। जो दरार किले की दीवार पर आई है, उसी दरार से हम किले के अंदर दाखिल होंगे। इस बार आर या पार, और इंशाअल्लाह फतेह हमारी होगी। कितनी शांति है यहाँ पर। बहुत दिनों के बाद ऐसी शांति देखने को मिली। ये कुछ ही पलों की शांति है अजब थे। इस शांति के पीछे हमें एक भयावह तूफान दिख रहा है। उसने अकस्मात हम पर हमला बंद कर दिया है और गिद्ध की दृष्टि से हमारी ओर देख रहा है कि कब हम कमजोर पड़े और वो हम पर आक्रमण करें। और दुख की बात तो ये है अजब थे कि भारतवर्ष के अधिकतर राजाओं ने घुटने टेक दिए उस मुगल के सामने, हाथ जोड़ लिए। अजब दे, राजपुताना मात्र किसी भूमि का टुकड़ा नहीं है। राजपुताना नाम है एक विचार का, आन बान और शान से सर उठा के जीने का, स्वतंत्रता की चाह का। किंतु हमारे लोग वे अपने ही निजी व्यक्तिगत समस्याओं में इतने उलझ गए हैं कि वे भूल चुके हैं इस विचार को। किंतु ये मेवाड़ है अजब दे, हमारा मेवाड़। आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के इस अमिट चाह को हम जीवित रखेंगे। हम रहें या ना रहें, किंतु ये विचार सदैव इस भूमि को जीवित रखेगा, इसकी रक्षा करेगा और देखिएगा, और राजपुताना सर उठा के जीवित रहेगा, सर उठा के। कम से कम 15 गज की दरार है इस किले की दीवार। हम पूरी ताकत लगा देंगे इस किले के अंदर दाखिल होने की। हमारी 60,000 की फौज इस एक जगह पर टूट पड़ी। और हुजूर, इसमें जानमाल का बहुत नुकसान हो जाएगा हमारा। क्या जानमाल का नुकसान? वो राजपूत है ही कि मुट्ठी भर राजपूत और वो अकेला प्रताप। एक बात बताओ हुसैन अली, तुम्हारे हिसाब से कितने सिपाही मरे? 10,000, 20,000? हमारे पास 60,000 की फौज है और जीत यकीनन हमारी ही होगी। यदि मुगल दीवार में आई हुई दरार में से भीतर आ गए तो हम उन्हें हरा नहीं पाएंगे। हमें भी ऐसी ही मंशा दिख रही है इस मुगल की। आप देखिएगा, और जिराज इस दरार से भीतर घुसने में यह मुगल अपनी सारी शक्ति झोंक देगा। आप तो जानते हैं ना हमारी सैन्य शक्ति कितनी है। यहां दुर्ग के बाहर 60 सहस्त्र मुगल सैनिक हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि एक एक करके भी हम उनका मुकाबला करें तो हम उन्हें हरा नहीं पाएंगे, नहीं कर पाएंगे हम उनका सामना। यहां टूटी हुई दीवार में अपनी वो पूरी शक्ति झोंक देगा। हम जानते हैं उस मुगल को।
क्योंकि सैन्य संख्या में बहुत अंतर है। हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी और तब भी एक क्षीण सी जीत की आस हमारे सिपाहियों के अद्भुत शौर्य से ही संभव है। अद्भुत शौर्य, अद्वितीय साहस और सूझबूझ से ही हम उस मुगल का मुकाबला कर पाएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कुंवर प्रताप। हमारा एक एक राजपूत सैनिक 20-20 मुगलों का सर उनके धड़ से अलग कर देगा। इतने क्षमतावान हैं हमारे सैनिक। जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी। पठान सिपाहियों के आ जाने से राजपूतों का पलड़ा थोड़ा भारी हो गया हुजूर, इसीलिए हमारे सिपाही डरते अब उनसे लड़ने में। प्रताप के नाम से ही खौफ खाते हैं हमारे सब सिपाही। देख रहे हैं ना वो भी कि इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद अब तक हम उनके प्रताप का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। बिगाड़े इस बार बिगाड़े हमारी 60,000 की सेना इस बार इस किले को तबाह कर देगी और इस किले के ऊपर सिर्फ मुगलिया परचम लहराएगा, सिर्फ मुगलिया परचम। अरे भाई, हम तो नहीं जाएंगे, पीछे रहने में भलाई है। हाँ, जो आगे रहा समझो गया। उस दिन हमने किले में घुसने की कोशिश की थी, लाशें बिछ गई थी, लाशें। सब लोग एक कतार में खड़े हो जाओ। हम 60,000 सिपाही हैं, 60,000 और वो राजपूत मुट्ठी भर, और उसके ऊपर से किले की दीवार में दरार भी आ चुकी है और उसी दरार से हम किले के अंदर दाखिल होंगे और इंशाअल्लाह फतेह हमारी होगी। अकबर आजम जिंदाबाद, अकबर आजम जिंदाबाद, अकबर आजम। अकबर आजम जिंदाबाद। हमारे मरहूम दादा जान इस मुल्क में एक ख्वाब लेकर आए थे, इस दुनिया की सबसे बड़ी मुगल सल्तनत कायम करें, और उस ख्वाब की तामीर में हम कामयाब भी हो चुके हैं। आज कंधार से लेकर दक्कन तक सिर्फ और सिर्फ हमारी हुकूमत है। सिवाय इस मेवाड़, ये मेवाड़ हमारे अंदर नासूर बनकर हमें तकलीफ दे रहा है, और आज हम इसे भी मिटा दें। हम अपने बुजुर्गों के ख्वाबों की तामीर के बहुत करीब आ चुके हैं। इस दुनिया में मुगल सल्तनत के सबसे बड़े ख्वाब को पूरा करने की शुरुआत हो सकती है आज। आज वो मुबारक दिन है जिस दिन तुम सबका नाम तारीख में सुनहरे अल्फाजों के साथ लिखा जाएगा। आने वाली नस्लें तुम सबको इस अहम जंग के लिए याद करेंगी कि तुम सब ने बड़ी ही बहादुरी के साथ ये जंग लड़ी और चित्तौड़ पर फतेह भी हासिल की। अपने बुजुर्गों के ख्वाबों को पूरा करने का अहद है। अहद लो कि इस नासूर को हम हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दें। अहद लो कि इस चित्तौड़ के किले को हमेशा के लिए बर्बाद कर देंगे। अहद लो कि इस चित्तौड़ के किले पर मुगल परचम लहराएगा। अहद लो कि आज हमें ये जंग जीतनी और इंशाअल्लाह ये जंग हम ही जीतेंगे।
फतेह हमारी होगी। अकबर आजम जिंदाबाद, 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 अकबर आजम जिंदाबाद। अकबर सोचता है कि ये इस किले की सबसे कमजोर जगह है। बेवकूफ है वो। उसे ये नहीं पता कि जहां पठान खड़ा हो जाए वो जगह कभी कमजोर नहीं रहती। बिल्कुल सही कहा आपने सरदार। हमारे होते हुए इस दीवार को एक भी मुगल पार नहीं कर पाए। फतेह हमारी होगी, 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 फतेह हमारी होगी। आपके इस उत्साह को देख आधी मुगल सेना तो ऐसे ही भाग जाएगी। ये इस्माइल खान की तोप है कुंवर प्रताप। जब तक ये तोप यहाँ है कोई भी मुगल इधर से घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। यदि सारे मुगल सैनिक हमारी ओर आ गए तो भले ही बहुत सारी जाने जाएंगी इस्माइल भाई, क्योंकि संख्या में वे इतने अधिक हैं। यदि वे दुर्ग में घुसने में सफल हो गए तो कोई भी चमत्कार उन्हें विजयी होने से नहीं रोक पाएगा। यदि इस दरार को हम लकड़ों से पाट दें तो? नहीं खल्ला, नहीं। इस कार्य के लिए हमें बहुत अधिक संख्या में लकड़ों की आवश्यकता होगी। और बाबूजीराज, पिछले कुछ समय में जितनी भी लकड़ियां हमें उपलब्ध हुई हैं उन सभी को हमने जौहर के लिए रखवा दिया है। रावत जी, लकड़ों की व्यवस्था हो जाएगी। नहीं कुंवर प्रताप, लकड़ों की जरूरत नहीं है। हम पठान फौलादी ढाल बनकर इस दरार को रोकेंगे। जब तक एक भी पठान जिंदा है कोई भी इस फौलादी दीवार को तोड़कर अंदर नहीं आ सकता। आप इन लकड़ों को जौहर के लिए संभाल कर रखें। वैसे भी जब तक हम जिंदा हैं जौहर की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदा ना खास्ता अगर हमें कुछ हो गया तो हमारी किसी राजपूत बहन को किसी मुगल ने छू भी लिया तो कयामत के दिन हम क्या मुंह दिखाएंगे? ऊपर जाकर क्या जवाब देंगे हम? इसलिए रहने दीजिए उस पाक अग्नि के लिए लकड़ियां। इस्माइल भाई, भले ही आपकी भुजाएं फौलादी हो, किंतु आपका हृदय बहुत ही कोमल और पवित्र है। सही दृष्टि में आप राष्ट्र एकता के प्रतीक हैं। गर्व है हमें आप पर, गर्व है। सरदार उधर देखिए। तुम्हें मुसलसल किले की दरार पे बरसाने हैं गोले। सबसे पहले हमें उस तोप को उड़ाना होगा। रणबांकरो, हे राजपुताना वीर सैनिकों, प्रतिज्ञा करो आज हमारे समक्ष कि तुम में से कोई भी सैनिक तब तक शांति से नहीं बैठेगा जब तक एक सैनिक 10-10 मुगलों का सर धड़ से अलग नहीं कर देगा। प्रतिज्ञा करो हमारे समक्ष। हाँ, हम प्रतिज्ञा करते हैं हम 10-10 मुगलों को मारेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं 10 मुगलों को मारेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं 10 मुगलों को मारेंगे। इन मुगलों की जो अगली रणनीति होगी उसके अनुसार ही हम अपनी युद्ध नीति बनाएंगे। हम अच्छी तरह से जानते हैं ये मुगल क्या करेंगे। आप यहाँ ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें आप जैसा भाई मिले।
जो अपनी बहनों की मान की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर करती है। यदि आपकी अनुमति हो तो हम इस संबंध को दृढ़ता और मान देने के लिए आपकी कलाई पर राखी बांधना चाहते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं भैया? आप जैसी बहन होना हमारे लिए मुकद्दर और फख्र की बात है। इस वक्त तो हमारे पास आपको देने के लिए कोई तोहफा भी नहीं है, पर हम आपसे वादा करते हैं चाहे हम रहे ना रहें, पर आपके सुहाग पर आंच नहीं आने देंगे। आपके सुहाग ही तो क्या, जब तक एक भी पठान जिंदा है किसी भी राजपूत बहन की इज्जत पर आंच नहीं आने देंगे। ये इस्माइल खान का आपसे वादा है बहन। कुछ नहीं होगा हमारे भाई को, ये एक बहन का विश्वास है। आप ठीक कह रही हैं बहन, कुछ नहीं होगा आपके भाई को इंशाअल्लाह। कुंवर प्रताप, अजब दे, भव्य रात्रि भोजन की तैयारियां की जाए। मुगलों से निपटने के बाद हम शीघ्र आकर भोजन पर टूट पड़ेंगे। क्यों, सही कहा ना हमने? जरूर। होगी आर पार की जंग की शुरुआत। अजब दे, महल में जाइए शीघ्र। गोला डालो। बरसाते रहो तोपों से गोले, जल्द ही हम चित्तौड़ के किले पर हमला बोलेंगे। कुछ नहीं होगा हमारे भाई को, ये एक बहन का विश्वास है। हमारे घर में तो तुमने आग लगा दी मुगलों, पर इस क्षण तक इस्माइल खान तुम्हें पहुंचने नहीं देगा। चलाते रहो, गोले रुकने नहीं चाहिए। शीघ्र ही सारी स्त्रियों को एकत्रित किया जाए। दुर्ग में हुए घायलों को चिकित्सालय लेकर जाने की व्यवस्था की जाए। इस समय हमारे सारे पुरुष युद्ध में व्यस्त हैं। हमें ही सब कुछ करना होगा। शीघ्र निशाना लगाओ इस तोप पर, यही सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है हमारा। हमले का वक्त आ गया है। चित्तौड़ के किले पर हमला हो। यलगार हो, यलगार हो। हमारे वीर सिपाहियों, युद्ध की अंतिम घड़ी आ चुकी है। हमें उन मुगलों को चुन चुन के मारना है। अब
अपनी मातृभूमि से खदेड़ कर कर मार फेंक देना। जय क्लिंजी! जय क्लिंजी! सैनिकों, शांत हो जाइए। विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे सभी सामंत दुर्ग के बाकी दिशाओं को संभाल रहे हैं। हम सबको यहाँ रहकर इस मोर्चे को संभालना। मुगल हमारे दुर्ग के अंदर नहीं आने चाहिए किसी हाल में। मेरे जाबाज सिपाहियों, यूं ही डटे रहो। जब तक हम में से एक भी जिंदा है, कोई भी मुगल इस किले के अंदर घुसना नहीं चाहिए। मैं बाकी सभी सामंत दुर्ग के अन्य दिशाओं में दुर्ग की रक्षा कर रहे हैं। हमें यहाँ रहकर मोर्चे को संभालना है। कोई भी मुगल सैनिक दुर्ग के अंदर नहीं आना चाहिए। जय कुंवर प्रताप, पहले हमें इन मुगलों से निपटने दीजिए। डालो गोला। बहुत अच्छे इस्माइल खान, बहुत अच्छे। तुम्हारे तोपों ने मुगलों का बहुत नुकसान किया है। शुक्रिया कुंवर प्रताप। ये कौन है जो प्रताप की मदद कर रहा है? हुजूर, जो खबर हमें मिली है उसके मुताबिक ये इस्माइल खान है। इसे और इसके कबीले को कभी हमने बिहार से बाहर खदेड़ा था, क्योंकि इन अफगानों ने हमारी फौज के सामने झुकने से मना कर दिया था। उसके बाद ये राजपूताना में आकर बस गए। अगली बार ऐसा हुआ तो सर धड़ से अलग कर देना, खदेड़ना मत। आगे बढ़ते रहो। आज इन राजपूतों को नस्ते नाबूद कर देना है। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।